क्या संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है ईडब्ल्यूएस आरक्षण? क्या सिर्फ जाति के आधार पर भारत में आरक्षण है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन क्या होता है? ईडब्ल्यूएस कोटे में कौन कौन आते हैं? ऐसे ही सवालों को और बातों को आसान भाषा में समझाने के लिए हम लेकर आए हैं नई सीरीज क्विंट एक्सप्लेनर, मतलब आसान भाषा में। अब अगर आपको ईडब्ल्यूएस का ए से जेड तक समझना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए, पहला सवाल है, क्यों हम ईडब्ल्यूएस पर चर्चा कर रहे हैं? जवाब है इसका, ईडब्ल्यूएस कोटे का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सवाल उठ रहा है कि क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। सवाल एक और है, क्या सिर्फ जाति के आधार पर भारत में आरक्षण है? इसका जवाब है नहीं। जनवरी 2019 में केंद्र सरकार ने यानी मोदी सरकार ने लोकसभा में गरीब अगड़ों यानी कि जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरी से लेकर शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण देने वाला संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था, जिसके बाद 14 जनवरी 2019 से ये आरक्षण लागू है। जबकि आरक्षण को दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण कर उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने वाला, आप कह सकते हैं, एक टूल माना जाता रहा है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कौन लोग आते हैं। चलिए, इसके बारे में आपको हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जनरल कैटेगरी के गरीब लोग जो एससी, एसटी, ओबीसी नहीं हैं, जिनकी सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से कम है, गांव है तो जिसके पास 5 एकड़ से कम खेती की जमीन है या 1000 वर्ग फुट का मकान है, जिस परिवार के पास अधिसूचित निगम में 100 वर्ग गज या गैर अधिसूचित निगम में 200 वर्ग गज का प्लॉट है। अब सवाल है कि क्यों ईडब्ल्यूएस को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस कोटे पर 3 सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। पहला, क्या 103वें संविधान संशोधन से आर्थिक आधार पर आरक्षण देना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है? दूसरा, क्या 103वें संविधान संशोधन से निजी स्कूल, कॉलेज में आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है? तीसरा, क्या ओबीसी, एससी, एसटी को ईडब्ल्यूएस आरक्षण से बाहर रखना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है? अब आप सोच रहे होंगे कि इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, 103वां संशोधन क्या है? चलिए हम बताते हैं। जब संविधान में दिए किसी कानून में बदलाव होता है, नई बात जोड़ी जाती है या फिर पूरा का पूरा नया मसौदा ही तैयार कर कानून बनाया जाता है, तो उसे संविधान संशोधन कहते हैं। ये काम संसद करती है। 103वें संशोधन से संविधान में आर्टिकल 15 का ब्रैकेट 6 और आर्टिकल 16 का भी ब्रैकेट 6 उसको शामिल किया, जिससे ईडब्ल्यूएस को 10% तक आरक्षण मिलने लगा। अब एक एक करके उन सवालों पर आते हैं। क्या 103वें संविधान संशोधन से आर्थिक आधार पर आरक्षण देना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है? दलील यह है कि आरक्षण का आधार सामाजिक भी है, लिहाजा सामाजिक रूप से दलित पिछड़ों को ही आरक्षण मिलना चाहिए। दूसरा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अपर लिमिट 50% किया था, इस संशोधन के बाद ये 60% हो जाता है। चूंकि 50% को कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे में शामिल कर दिया था, तो 60% तक लिमिट बढ़ने से इस ढांचे का उल्लंघन होता है। दूसरा सवाल है, क्या 103वें संविधान संशोधन से निजी स्कूल, कॉलेज में आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है? इसे लेकर एक तर्क यह है कि प्राइवेट संस्था, मतलब प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है, कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, पर सरकार अपनी मनमानी क्यों थोप रही है? अब एक आखिरी सवाल यह उठता है कि जब आपने कोर्ट द्वारा तय 50% सीमा को बढ़ा ही दिया है, तो जो जातियां अपनी आबादी के आधार पर आरक्षण मांग रही हैं, उन्हें किस दलील के तहत मना करेंगे? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हो कि इसी तरह जिस तरह से हमने आपको अभी ईडब्ल्यूएस के बारे में बताया है, वैसे ही किसी और टॉपिक पर, किसी और इश्यूज पर आप चाहते हैं कि हम उसे आसान भाषा में लोगों को समझाएं, तो अपने सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।